सीरियल इमली में इमली के ऊपर क्या गुजर रही है ये शायद सिर्फ इमली ही समझ सकती है। और आज इमली ने जो सुन लिया वो उसके दिल को और भी चकनाचूर कर देगा। आज आप देखेंगे यहाँ पर इमली घर पे होती है और अचानक से आदित्य का फ़ोन आता है और पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो इमली से अपने पर्स में रखा हुआ क्रेडिट कार्ड निकाल कर वो नंबर जानने की कोशिश करता है। खैर यहाँ पर इमली जैसे ही बताती है, पूरा नंबर सुनने से पहले ही आदित्य को डॉक्टर आके बोलते हैं कि यहाँ मालिनी को होश आ गया है, आप उससे मिल सकते हैं। ऐसे में इमली को फ़ोन पे समझ नहीं आता कि आदित्य बाबू हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, वहाँ कौन है। और यहाँ पर वो जब जानने की कोशिश करती है तो पता चलता है मालिनी हॉस्पिटल में है और इमली यहाँ से भाग के उनका पर्स लेके हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में आती है, वो उनके कमरे में जाने से पहले ही बाहर रुक जाती है क्योंकि दोनों अंदर बात कर रहे होते हैं। और यहाँ इमली सारी बातें सुन लेती है। यहाँ उसे ये समझ में आ जाता है कि आदित्य बाबू ने अपनी यानी इमली और आदित्य की शादी की बात मालिनी को बताई और मालिनी यही सुनकर बेहोश हो गई। यहाँ पर मालिनी को जब होश आता है तो आदित्य फिर से बात बदल देता है और कहता है, मैंने तो जस्ट मजाक किया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे मजाक करना भी नहीं आता। मैंने जस्ट मजाक किया था और आपने उस मजाक को सीरियस ले लिया, ऐसा कोई नहीं है। इमली मेरी ज़िंदगी में चप्पल में फंसे उस कंकड़ की तरह है जो फंस गया है और जल्दी निकलता नहीं। यहाँ पर यह भी कहता है कि वो झल्ली जैसी लड़की के साथ कोई शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। ये सब कुछ जब कह रहा होता है आदित्य, इमली सारी बातें बाहर सुन रही होती है और अपनी किस्मत पर रो रही होती है। थोड़ी देर पहले जब मालिनी की सारी फैमिली घर में आई होती है, वो लोग अपना कार्ड दिखाते हैं तो यहाँ आदित्य के परिवार वाले भी अपना कार्ड दिखाते हैं और कार्ड में जो वो 4 लाइनें कविता की लिखी है, दरअसल वो इमली ने ही लिखी है। और यहाँ पर वो सबके सामने पढ़ के सुनाती है और सभी की आंखों में आंसू आ जाता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। सब कहते हैं कि दरअसल मालिनी और आदित्य के दिल की बात लिखी है इमली। दरअसल इमली ने तो यहाँ अपने दिल की बात लिखी थी। वो यहाँ सभी लोग कहते हैं कि जब तुमने ये कविता लिखी है, सबके दिल में अपनी जगह बना ली है, तो ये कार्ड की पूजा माता रानी के सामने तुम ही करोगी। दिया जला लो और वहाँ पूजा कर लो। इमली जाती है, दिया जलाती है, पूजा करती है और फिर ये सोचती है कि हे सीता मैया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वह खैर ये भी बोलती है कि भले ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हो ना हो, लेकिन आदित्य बाबू की ज़िंदगी की खुशियाँ उन्हें मिल के रहेंगी और उनकी शादी होके रहेगी। यहाँ पर जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है, सारी बातें सुनती है और बाहर आके बैठ के रोती है। फिर आदित्य बाहर आता है, वो यहाँ इमली को देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि इमली ने सारी बातें सुन ली है। यहाँ इमली से वो पर्स लेता है और आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि 15 तारीख को आदित्य और मालिनी की शादी है और उसी दिन के गांव जाने का टिकट आदित्य इमली को देता है और कहता है कि इस दिन, जिस दिन हमारी शादी है, उस दिन मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने जा सकता, मेरे ऑफिस का कोई इंसान तुम्हें छोड़ने जाएगा और तुम उस दिन वापस गांव जा रही हो। तुम यहाँ मुझे मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहिए। अब देखना यही कि क्या इमली सचमुच गाँव चली जाएगी या फिर घर वाले, आदित्य के घर वाले इमली को जाने से रोक लेंगे।